नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बिहार चुनाव के बाद एनडीए के खेमे में एक तरफ जीत का शोर है, जश्न है, लेकिन एनडीए के दूसरे खेमे में खामोशी और सन्नाटा है। यह सत्ता की सांप सीढ़ी का वो खेल है जिसमें नीतीश कुमार जीत कर भी हारे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी बिहार जीत का जश्न मना रही है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अभी तक कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, ये रिपोर्ट देखिए। स्वागत है। जहां एक तरफ बीजेपी जश्न में डूबी नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने खामोशी की चादर ओढ़ ली और नीतीश की यह चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि बिहार की जनमत के बाद नीतीश ने सिर्फ एक ट्वीट किया। जनता मालिक है, उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया है उसके लिए जनता जनार्दन को नमन। मैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। नीतीश के इस ट्वीट में संकोच भरा हुआ है, वो खुलकर अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। वैसे करें भी तो कैसे, क्योंकि जेडीयू 43 सीटों के साथ बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है और जो बीजेपी जेडीयू की बाह पकड़कर चलती थी वो बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। भारत माता की। और ये बात कहीं न कहीं ताजपोशी से पहले नीतीश को अंदर से चोट कर रही है, क्योंकि 2005 के बाद ये जेडीयू का सबसे खराब प्रदर्शन है। वहीं इन सब के बीच जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन दिया। उधर बीजेपी में नीतीश के करीबी माने जाने वाले बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी नीतीश से मिलने पहुंचे। दरअसल नीतीश के मनोस्थिति का एहसास बीजेपी को हो गया है। यही वजह थी कि मंगलवार को बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे, जिस मुलाकात को बीजेपी ने एक शिष्टाचार भेंट बताया था। लेकिन जानकारों की माने तो बीजेपी नेता मायूस नीतीश का मनोबल बढ़ाने के लिए आए थे। लेकिन नीतीश के साथ ये खेल हुआ कैसे, जरा इसे भी समझ लीजिए, जिसमें नीतीश जीतकर बिहार गए और उन्हें हराया है चिराग पासवान ने, जिन्हें बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इस्तेमाल किया, क्योंकि बिहार में बीजेपी एक साथ दो गठबंधन में काम कर रही थी। पहला था एनडीए, जिसके बारे में सब जानते हैं, और दूसरा गठबंधन था एलजेपी के साथ, जिसमें चिराग खुद राख हो गए। लेकिन नीतीश को ऐसा नुकसान किया जिसकी भरपाई नीतीश के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी नहीं हो पाएगी। दरअसल चिराग के एलजेपी ने एनडीए को 41 सीटों पर नुकसान पहुंचाया, जिसमें 36 सीटें जेडीयू की थी, 4 सीटें वीआईपी की थी और 1 सीट बीजेपी की थी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू का हुआ। अगर ये सीटें जेडीयू को मिल जाती तो जेडीयू 43+36 यानी 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने होती। और अगर ये हो गया होता तो जेडीयू बिना बीजेपी के दम पर भी सरकार बना सकती थी, क्योंकि जेडीयू के 79, कांग्रेस के 19, लेफ्ट की 16, मांझी की 4 और ओवैसी, बीएसपी और निर्दलीय के 7 को मिलाकर ये आंकड़ा 125 होता है। क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो नीतीश को समर्थन देने से गुरेज कर रहा, और अगर ये हो गया होता तो नीतीश को सरकार बनाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चिराग ने सारा खेल बिगाड़ दिया। ये सत्ता की सांप सीढ़ी का वो खेल है जिसमें नीतीश जीतकर भी हार गए।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार में महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने आरजेडी पर दबाव बनाकर हैसियत से ज्यादा सीटें तो ले ली, लेकिन वो उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाई और कांग्रेस का ये फिसड्डीपन ही महागठबंधन की हार का कारण बना। और जब तेजस्वी यादव एक दिन में 19 रैलियां कर पसीना बहा रहे थे, तब राहुल गांधी रैलियों के नाम पर पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। वो हर रैली के बाद दिल्ली पहुंच जाते थे। हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होता तो आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। महागठबंधन की हार कांग्रेस जिम्मेदार। कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, कोई कमी रही है और उस पर विचार करना चाहिए पार्टी को। कांग्रेस के लचर प्रदर्शन ने तेजस्वी को हराया। जो बात अब तक दबी जुबान में हो रही थी वो खुलकर होने लगी है और अब तो कांग्रेस के नेता भी कबूल करने लगे कि एनडीए ने नहीं बल्कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन ने महागठबंधन को हराया। अच्छा तारिक भाई, क्या लगता है कि कांग्रेस के जो खराब प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई? बिल्कुल, मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर थोड़ा भी हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होता तो आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। जो बिहार के लोग चाहते थे, बिहार के जनता चाहती थी, बिहार का युवक चाहता था कि बिहार में एक परिवर्तन की लहर थी, उसका लाभ हम लोग नहीं उठा पाए। तो ये बात तो सही है और इन्हीं चीज़ों पर हम लोग बैठकर विचार करेंगे कि कहाँ हमसे कोई चूक हुई है, कोई कमी रही है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का ये बयान हो सकता है कि कांग्रेस आलाकमान को कांटे की तरह चुके, लेकिन सच्चाई यही है और कांग्रेस का भला भी इसी में है कि वो वक्त रहते समझ जाए कि पॉलिटिक्स पार्ट टाइम जॉब नहीं है। क्योंकि जब तेजस्वी यादव एक दिन में 19 रैलियां कर पसीना बहा रहे थे, तब राहुल गांधी रैलियों के नाम पर पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। वो हर रैली के बाद दिल्ली पहुंच जाते, जबकि बीजेपी के दूसरे नेता पटना में खूंटा गाड़े बैठे थे। क्योंकि सच यही है कि कांग्रेस ने आरजेडी पर दबाव बनाया और हैसियत से ज्यादा सीटें ले ली, जबकि कांग्रेस को मालूम था कि वो बिहार में 25 सालों में 30 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई थे। तो क्या कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने की वजह से आरजेडी हारी? क्या कांग्रेस के लचर प्रदर्शन ने ही तेजस्वी यादव के सीएम बनने के अरमानों पर पानी फेरा? ये सवाल हर किसी के जहन में रह रह कर घूम रहा है कि आधार न होने के बावजूद आरजेडी ने कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा सीटें क्यों दी? क्योंकि आरजेडी से मोलभाव करके 70 सीटें लेने वाली कांग्रेस महज 19 सीटों पर ही जीत पाई। कांग्रेस के जीत प्रतिशत की बात करें तो ये महागठबंधन में सबसे खराब है। कांग्रेस से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन तो एनडीए में शामिल रहे हम और वीआईपी जैसे क्षेत्रीय दलों ने किया। कांग्रेस की जीत का प्रतिशत 27.1% रहा, जबकि आरजेडी की जीत का प्रतिशत 52.8% रहा। महागठबंधन में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन लेफ्ट ने किया, जो 29 सीटों पर लड़े और 16 पर जीत गए। लेकिन कांग्रेस के फिसड्डीपन ने सारा खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि बीच बीच में कांग्रेस के नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप लगते रहे। आरोप ये भी लगे कि कई जगह पर कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जिसके कारण एनडीए की जीत आसान हो गई। अगर कांग्रेस ने अपना पुराना प्रदर्शन भी दोहराया होता तो महागठबंधन की हार नहीं होती। लेकिन सच यही है कि कांग्रेस महागठबंधन पर बोझ बन गई, जो खुद तो हारी ही, साथ में तेजस्वी के सीएम बनने के सपने को भी चकनाचूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नीतीश कुमार जहां शांत हैं, चुप हैं, वहीं तेजस्वी यादव हारने के बाद भी जोश से लबरेज हैं। वो हारने के बाद भी खुद को जीता हुआ मान रहे हैं। गुरुवार को जब तेजस्वी ने मीडिया से बात की तो एनडीए की जीत पर निशाना साधा और इसे धन बल की जीत बताया। बिहार की लड़ाई में भले ही एनडीए की जीत हुई हो, लेकिन तेजस्वी यादव हार कर भी जीत गए। वो बिहार की राजनीति में सबसे बड़े बाजीगर बनकर उभरे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने ताज जीता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने दिल जीत लिया है। एक तरफ एनडीए की एक लंबी टीम थी, दूसरी तरफ अकेले तेजस्वी थे। लेकिन 31 साल के तेजस्वी ने एनडीए को इतना छकाया कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को पटना में डेरा डालने पर मजबूर कर दिया।
इस चुनाव में हार के बाद भी तेजस्वी का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि जब वो आरजेडी दफ्तर पहुंचे तो हार की शिकस्त कहीं भी उनके चेहरे पर नहीं दिखी। हम सब लोगों को लगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और मैं पुनः बिहार को धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद यात्रा करूंगा। भले ही छल कपट से कुर्सी पे ना बैठ पाए, लेकिन जो लोगों ने अपने दिलों में बैठाया है, इसके लिए हम जरूर जनता को धन्यवाद देंगे। और हमारा मानना है महागठबंधन की जीत हुई है, डबल इंजन की हार हुई है, जनता हमारे साथ है। और कुछ प्रकोष्ठ के लोग जो नतीजा, फैसला नहीं, जिन्होंने नतीजा सुनाया है, वो भी तो किसी के दबाव में काम कर। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 97,36,242 लोगों ने ईवीएम में आरजेडी की लालटेन के सामने का बटन दबाया और आरजेडी बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई। ये सब तेजस्वी का कमाल था, क्योंकि वोट परसेंटेज के मामले में भी आरजेडी ने सबको पीछे छोड़ दिया। अंतरात्मा जगाइए, नैतिकता, सिद्धांत, नीति, विचार सब धूमिल आपने कर लिया। अब आपने तो खुद कहा संन्यास लेने की बात, संन्यास लेने का काम कर रहे हैं तो कम से कम आखिरी के क्षण दिनों में काली अपने मुंह पर मत पुतवा करके जाइए। काली अपने मुंह पर या जनता का हाय लेकर के अपने राजनीतिक सफर का अंत मत कीजिए नीतीश जी, अंतरात्मा जगाइए। जहां आरजेडी को 23.1% वोट मिले, वहीं बीजेपी को 19.5% वोट और जेडीयू को 15.4% वोट मिले। लेकिन फिर भी महागठबंधन हार गया। तेजस्वी की माने तो जनता ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था, लेकिन जनता के फैसले को बदलने के लिए बीजेपी ने अपना सारा धन बल लगा दिया। जनादेश जो है वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में आई, जो कि बीजेपी के जनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लालच में, लोभ में या डर के कारण, या आप कह सकते हैं बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। आपको बता दें कि 20 सीटें ऐसी थीं जहां हार का अंतर 2000 से कम था। अगर ये सीटें आरजेडी के पक्ष में होती तो तस्वीर कुछ और होती, लेकिन अब आरजेडी की नजर एनडीए के 19 लाख नौकरियों के वादे पर टिकी है। तेजस्वी ने ऐलान कर दिया है कि अगर जनवरी तक 19 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। मतलब साफ है, बिहार में आरजेडी मजबूत विपक्ष की भूमिका में होगी और ये वक्त तेजस्वी के लिए और ज्यादा खास होगा, क्योंकि विपक्ष में तब कर तेजस्वी और ज्यादा निखरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, यह साफ लग रहा है। लेकिन एक सवाल जो इस वक्त सबके जहन में है वो ये कि इस बार नीतीश की जो कैबिनेट होगी वो कैसी होगी, क्योंकि नीतीश के कई मंत्री चुनाव हार चुके हैं। उससे भी बड़ी बात यह कि नीतीश की सीटें पहले से कम हो गई हैं। तो क्या मान लिया जाए कि इस बार नीतीश कैबिनेट में बीजेपी का दबदबा होगा? ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, ये साफ हो गया है। और सब कुछ ठीक रहा तो 16 नवंबर को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस बार नीतीश की कैबिनेट में जेडीयू के कितने मंत्री होंगे, क्योंकि इस बार जनता दल यूनाइटेड न सिर्फ 43 सीटों पर सिमट कर रह गई है, बल्कि नीतीश के कई मंत्री भी चुनाव हार गए हैं। चुनाव हारने वाले मंत्रियों में सहकारिता मंत्री जय कुमार सिंह, नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला, समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री फिरोज अहमद और राज्य सरकार के मंत्री शैलेश कुमार का नाम शामिल है। अब सवाल ये है कि इस बार हारे हुए मंत्रियों की जगह कौन लेगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जेडीयू के कोटे से कितने मंत्री इस बार होंगे, क्योंकि बीजेपी की सीटें इस बार जेडीयू से ज्यादा हैं। ऐसे में बीजेपी कोटे से ज्यादा मंत्री बनाए जाने की संभावना है। मतलब साफ है कि इस बार नीतीश भले ही सीएम होंगे, लेकिन उनके मंत्रिमंडल पर बीजेपी का कब्जा होगा। जबकि पिछले कैबिनेट में जेडीयू के 17 मंत्री थे और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत बीजेपी के 12 मंत्री थे।
हालांकि मलाईदार माने जाने वाले कई विभाग बीजेपी के पास ही थे। सुशील मोदी ने वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संभाल रखा था। प्रेम कुमार कृषि मंत्री थे। नंद किशोर यादव लंबे समय तक सड़क निर्माण विभाग पर कब्जा जमाए रहे, लेकिन राजस्व और स्वास्थ्य मंत्रालय मंगल पांडे के पास था। ऐसे में इस बार नीतीश का मंत्रिमंडल कैसा होगा, इस पर जेडीयू वेट एंड वॉच नीति अपनाए हुए है। जेडीयू खुद को कमजोर होते हुए नहीं देखना चाहेगी और ये बात नीतीश कुमार की चुप्पी ने पहले ही बता दिया है। मतलब सीटें जेडीयू की भले ही कमाई हैं, लेकिन समझौता नहीं होगा। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या बीजेपी अपने ज्यादा मंत्री पद जेडीयू को देगी, क्योंकि बीजेपी भी नीतीश को नाराज नहीं करना चाहेगी। वैसे भी पहले ही बीजेपी के कई सहयोगी उससे दूर हो चुके हैं, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना हो या फिर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल। ऐसे में बीजेपी एनडीए के कुनबे को और छोटा करने का रिस्क नहीं लेगी। ये इस बात का असर है कि जेडीयू की सीटें कम आने के बाद भी बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और तो और कई बीजेपी के नेता लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात भी कर चुके हैं, ताकि भविष्य में कोई गलती फिर से न दोहराई जाए, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही नीतीश पर डोरी डालने शुरू कर दिए हैं और इस पर बीजेपी की बराबर नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजनीति सांप सीढ़ी की जैसी है और ये बात बिहार विधानसभा चुनाव में खूब देखने को मिली। और हम इसे सत्ता की सांप सीढ़ी इसलिए भी कह रहे हैं, ये आपके लिए समझने की बात है। सत्ता की सांप सीढ़ी का पहला पॉइंट, एलजेपी ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया लेकिन बीजेपी चुप रही। आज नीतीश कुमार चुप हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह एलजेपी है, जो लगातार नीतीश कुमार पर हमला करते रहे, लेकिन बीजेपी ने चिराग पासवान से कभी कुछ नहीं कहा, जबकि गठबंधन धर्म के मुताबिक बीजेपी को बोलना चाहिए था। लेकिन ये सत्ता की सांप सीढ़ी है, इसमें बीजेपी का हित छुपा हुआ था, जो जेडीयू की 43 सीटें आने के बाद साफ हो गया है, क्योंकि जो बीजेपी बिहार में छोटे भाई की भूमिका में थी, अब बड़ा भाई बन गई है। दूसरा पॉइंट, महागठबंधन में रहकर कांग्रेस ने तेजस्वी को कमजोर किया। महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसने 70 सीटें तो ले ली लेकिन उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं किया। कांग्रेस तेजस्वी यादव के लिए बोझ बन गई, जो खुद तो हारी लेकिन उसने महागठबंधन को भी हरा दिया और अब ये बात कांग्रेस के नेता भी मानने लगे हैं। तीसरा पॉइंट, हारने के बाद भी तेजस्वी की चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार ने ताज जीता, तेजस्वी ने दिल जीता। इस बात की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है कि बिहार में मैच भले ही एनडीए ने जीता, लेकिन मैन ऑफ द मैच तेजस्वी बन गए। ये सत्ता की लूडो में हार कर भी जीतने की बाजी है, इसमें तेजस्वी सफल होते दिखे हैं। वहीं चौथा पॉइंट, बिहार में एनडीए की सरकार, लेकिन चुप क्यों है नीतीश कुमार? बिहार में मिली जीत के बाद बीजेपी का खेमा फुल ऑन जोश में है, लेकिन नीतीश कुमार का खेमा एकदम शांत है। नीतीश कुमार ने अब तक सामने आकर कुछ साफ नहीं कहा। सरकार बनने के बाद भी नीतीश की चुप्पी सवाल खड़े करती है, लेकिन जानकारों की माने तो सत्ता की सांप सीढ़ी में नीतीश के चुप रहने के पीछे बीजेपी की वो शह है, जिसके दम पर चिराग पूरे चुनाव में नीतीश को ललकारते रहे। अब पांचवा पॉइंट, नीतीश मुख्यमंत्री होंगे लेकिन कमान बीजेपी के पास होगी। और सबसे बड़ा सवाल इस बात का कि नीतीश कुमार की कैबिनेट कैसी होगी? क्या नीतीश मुख्यमंत्री होंगे और कमान बीजेपी के हाथ में होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं और जिसकी सीटें ज्यादा उसके मंत्री ज्यादा। ये सत्ता की सांप सीढ़ी है, जिसमें नीतीश कहीं ना कहीं खुद को फंसता हुआ देख रहे हैं।